वाह, इतनी प्यारी सी महक आ रही है। तो लीजिए, ये जिसको खाना है जल्दी से। एक फाइल कंप्लीट हो गई है। तो ये रहा लाइट से चारा काटने वाली मशीन। मेरे यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही लगा है। यहाँ पे ढेर सारे खरपतवार हो गए थे तो हमने सोचा साफ कर देते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, और बताइए क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त, लाजवाब होंगे। तो फ्रेंड, सुबह के 10:30 बज गए हैं और हम खाना खा लिए। और पिछले कई दिनों से हम कुछ ज़्यादा व्यस्त चल रहे हैं। उधर शादी, और इसके बाद फिर पेपर था बीएड का, फिर कल पेपर था, और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं और तबीयत भी ख़राब हो गया बीच में। हिम्मत तो कुछ करने की हो नहीं रही है, लेकिन हाँ, फिर इसी बीच में 7 तारीख को बीएड का प्रैक्टिकल का डेट भी आ गया। तो अब उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। तो कल फाइल ख़रीद के लेकर आए थे, आपको दिखाए थे, और अब चल रहे हैं इसे लिखने। तो ये रहा मेरा टाइप, क्योंकि सर जो है वो भेज दिए हैं पूरा, तो अब उसी से लिखना पड़ेगा। तो पेन ले लिए हैं और ये सब। तो चलिए लिखने की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके तो सब लिखना पड़ेगा। और उसके पहले हम आपको दिखाते हैं, मेरे यहाँ जो है चारा काटने वाली मशीन आई है। इतने दिन हो गए, लगभग 5 से 6 दिन हो गए, और मेरे पास टाइम ही नहीं था कि हम आप लोगों को दिखा दें। तो देर ना करते हुए चलिए दिखा देते हैं। पहले इन तीनों को दिखा देते हैं। देख लीजिए, चारा खा के मस्त तरीके से जुगाली कर रही है। ये तो सो रही है, और ये बहुत शैतान है लेकिन। तो चलिए चलते हैं मशीन के पास में और दिखाते हैं। और यहाँ पे ये प्यारी सी बिल्ली बैठ के आनंद ले रही है। क्या हुआ बिल्ली? बैठी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये रहा। क्योंकि मेरे घर पे जो है और कोई रहता नहीं, भैया मेरे लाइब्रेरी चले जाते हैं, सिर्फ मम्मी मेरी और दादी और हम बचते हैं। तो चारा काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अब की जो मेरे भैया सूरत रहते हैं वो आए और बोले कि एक काम करते हैं, चारा काटने वाली मशीन ही लगा देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ये है मोटर लगा हुआ है। तो अब चारा काटने में बहुत ही आसानी होती है। और चरी खेत में है भी, तो घास काटने के लिए भी जाना नहीं पड़ता। और अब 3 बच्चा भैंस का, तो धीरे धीरे करके ये लोग बड़े हो जाएंगे, तो फिर चारा भी ढेर सारा लगने लगेगा। तो काटेगा कौन, किसी के पास टाइम ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ओके, तो ये रही मेरी चेयर, और यहाँ पे रख के सिलाई मशीन के पास में लिखेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ मेज तो है नहीं, तो इसी पे। और ये रहा मेरा टाइप, ये रहा फाइल। और इधर यहाँ पे ढेर सारे खरपतवार हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसे साफ़ कर देते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पे बैठ के फिर लिखते हैं, वरना बहुत ज़्यादा मच्छर लगेगा। देख लीजिए, और इधर भी ढेर सारा हो गया है। तो फटाक से पहले इसे साफ़ करते हैं और इसके बाद तो फिर लिखने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खरपतवार हो गए थे, तो हम खुरपा लेके और जल्दी जल्दी इसे साफ़ कर रहे हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी से साफ़ करके, और इसके बाद फिर जितने हरी वाली घास है उसे उठा के ले जाके एक जगह पे रख देंगे। तो हम रख रहे हैं, और इसके बाद जो बचा हुआ उसे भी रख देते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े खरपतवार हैं, तो इसे भी जल्दी से उखाड़ देते हैं। उखाड़ दिए हैं, और अब झाड़ू लेके जल्दी से इसे साफ़ कर देते हैं, जिससे देखने में अच्छा लगे। तो इसे मस्त तरीके से साफ़ कर लिए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। अब अच्छा लगने लगा। और ये सेम है, तो इसे नहीं काटे, क्योंकि कुछ समय के बाद फिर इसमें फल आने लगेगा। तो चलिए अब लिखने की शुरुआत करते हैं। और एक आम गिरा है, पहले उसे लेकर आते हैं, इसके बाद तो जिसको आम लेना हो आ जाए। कहाँ गिरा? ओहो वाह, कितने प्यारे। अच्छा ये बताइए, कौन कौन इस तरीके से हरकतें अभी भी करता है? आम जैसे ही गिरता है तुरंत दौड़ के लेता है। अरे वाह, क्या बात है, 2 मिल गया, इतनी खुशी। कमेंट में बताइएगा ज़रूर
कि कौन कौन अभी भी ऐसी हरकतें करता है मेरे जैसे। सच बता रहे हैं, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो हमेशा बचपन अवस्था में रहना चाहिए, सिर्फ उस समय को छोड़ के जब कोई सीरियसली काम हो। असली मज़ा तो तभी मिलता है। प्यारी सी महक आ रही है, तो लीजिए, जी जिसको खाना है जल्दी से खा लीजिए। और ये अभी यहाँ पे कटहल भी है, लेकिन अभी ये पके नहीं हैं पेड़ में। अब की बार तो ढेर सारे आम नहीं थे, लेकिन हाँ इतना था कि बचपनावस्था में जाया जा सके। तो चलिए अब आम खाते खाते और अब फाइल लिखने की शुरुआत करते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगा। अभी तक साफ़ सफाई चल रही थी और फिर हवा तेज चली, आम गिर गया, इसे दौड़ के लेने आ गए। अच्छा हुआ कि अभी जो सभी लोग चिद्दी पार्टी जो हैं साथ में रहते हैं वो कोई था नहीं, वरना तो और मज़ा आ जाता दौड़ के आम लेने में। और आज बहुत ही प्यारा मौसम है, अभी दिखाते हैं। लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, कभी धूप कभी छाँव हो रहा है और ठंड ठंड हवा भी चल रही है। पहले मौसम दिखाते हैं और तुरंत अपने चेयर पे चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बातें बहुत करते हैं ना। तो बादल छाए हुए हैं और कभी धूप कभी छाँव हो रहा है। अभी तो ढेर सारे बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि अभी तुरंत बारिश हो जाएगी, लेकिन फिर तेज़ी से धूप हो गया। तो अब फटाक से चलते हैं। अब हम आके चेयर पर बैठ गए हैं, वरना बहुत देर हो जाती। और ये रहा मेरा फाइल, और सबसे पहले आम खाते हैं और इसके बाद फिर लिखेंगे। तो लीजिए जिस जिसको लेना हो। वाह, मज़ा आ गया। एक इनको भी दे दें, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल दे देते हैं इनको। ये भी सोच रहा होगा मिल जाता तो मज़ा आ जाता। और अभी गिरा है ना, इनको भी दे देते हैं। बड़ा झूठा है, जो था पेड़ में सब तोड़ के खा लिया और बोल रहा है नहीं 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 मेरे पास है। ऐसा जैसे कोई औरत करती हो ना, नहीं नहीं नहीं, लेकिन दिमाग में तो चल रहा होगा कि काश मिल जाता तो मज़ा आ जाता। बातें बहुत कर ले, लिखने की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड 4 फाइल लिखना था, 4 में से 1 लिख के हम कंप्लीट कर दिए हैं। वैसे राइटिंग मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि पढ़ा जा सके। तो अब इसे रख देते हैं, इसके बाद फिर दूसरा शुरुआत करते हैं लिखने का। और इसके बाद मेरे यहाँ केले का पेड़ है, तो उसमें केले का फल लगा हुआ है, तो उसमें 2 केले पक गए हैं। तो पहले उसे काट के लेकर आते हैं, खाते हैं और इसके बाद फिर दूसरा शुरुआत करते हैं। आज तो सच में मज़ा आ गया, आम भी कई गिर रहे हैं तब से पके हुए, क्योंकि हवा चल रही है, और इसके बाद केला भी। तो चलिए जल्दी से इसे रख लेते हैं फाइल में, इसके बाद फिर दिखाते हैं। तो एक फाइल कंप्लीट हो गई है और अब दूसरी फाइल लिखने से पहले चलिए पहले केला काट के लेकर आते हैं, पका हुआ है पेड़ में ही। इसके बाद तो फिर नहाएंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। ये रहा चाकू, और चलिए अब चलते हैं इसके पास में। ठीक है, यहाँ पे पका हुआ है ये, तो काटो इधर इधर ये। हाँ, तो ये रहा, छिलका हटा दिए। जिसको खाना है जल्दी से खा लीजिए। वाह, मजा आ गया। देखो ना काटा तो नहीं छुआ जब। अरे सही पकड़े हो गए गए जा पे कोई वो चाहते हो तुम। तो जिसको भी केले की सब्ज़ी पसंद है जल्दी से ले ले केला।
तो भैया मेरे जैसे ही थोड़ा सा काट के इसके बाद नीचे आए, इसकी थोड़ी देर बाद ही केले का जो पूरा था, ये पूरा जैसे ही मेरे यहाँ घर बोलते हैं, वो पूरा गिर गया। तब से बहुत देर तक पड़ा था। इसके बाद फिर भैया मेरे और पापा मेरे दोनों ले जा रहे हैं पकड़ के, क्योंकि ये बहुत भारी सा है और बड़ा भी है, तो इस वजह से हम अकेले नहीं ले जा सकते थे, तो हम नहीं लेकर गए। अब पापा मेरे और भैया मेरे लेकर गए और अभी दवा लेकर आएंगे। इसके बाद तो फिर से पकने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड हम नहाए और इसके बाद फिर दूसरी फाइल भी लिख रहे हैं। आधा हो गया है और आधा अभी बाकी है। पता नहीं क्या हो गया है कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हमसे लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन तो कर भी क्या सकते हैं, अगर लिखेंगे नहीं तो लिखेगा कौन। सोच रहे थे कि भैया से कह रहे थे लिख दो, एक बार कहे लिख देंगे और इसके बाद फिर वो लिखने का नाम ही नहीं लिए। हमें लग रहा है कि शायद हमें खुद ही लिखना पड़ेगा, लेकिन इतना दर्द हो रहा है कि सहा नहीं जा रहा है। और आज 2-3 दिन से मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरा पेपर था, तो इस वजह से हम खाना नहीं बनाए। उसके लिए भी हमें इतनी ज़्यादा डांट पड़ रही है कि क्या ही बताएं। ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलता है। क्या लड़की होना इतना बड़ा पाप है? वहीं अगर लड़का पढ़ाई कर रहा हो तो उसे को लोग कुछ नहीं कहते, यहाँ तक कि उसकी मम्मी। और वहीं अगर लड़की पढ़ाई कर रही हो तो इसके लिए इतने सवाल उठते हैं, उसे इतनी गाली सुनना पड़ता है और पता नहीं किस किस का सामना करना पड़ता है। कभी कभी मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दें, इस तरीके से गाली और बातें सुन के। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि नहीं, अगर छोड़ना ही था तो शुरुआत क्यों किया था। लेकिन सच बता रहे, बहुत दर्द होता है। खैर, सुन लेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। तो चलिए अब जल्दी से और जो बचा है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो पंखा चला लेते हैं और फाइल कंप्लीट कर लेते हैं, भले ही हाथ में दर्द हो रहा है। और इसके बाद फिर जो काम करते थे फिर से उसी काम पे लग जाते हैं, दिक्कत चाहे जितनी क्यों ना हो।